अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम दावा का कोई भी नया एनवीआर जब परचेज़ करते हैं तो उसको कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने मेरे एनवीआर का बूट लोगो आ रहा था। ये एनवीआर फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में हमारे पास इसकी जो इनिशियलाइज़ेशन के स्टेप्स हैं और वो सारा प्रोसीजर है वो आ जाएगा। आपने देखा कि ये एक विंडो आई है मेरे सामने जिसके ऊपर डिवाइस इनिशियलाइज़ेशन लिखा हुआ है। और आपको कंटिन्यूअसली बैकग्राउंड में बीप की आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि एनवीआर या डीवीआर जब भी हम फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो जब तक वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा, उसमें एक वर्किंग हार्ड ड्राइव नहीं लगेगी, तो ये बीप करेगा। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले रीजन आ रहा है, हमने अपना रीजन सेलेक्ट कर लेना है। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं इस लिस्ट में से पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूँगा। इसमें तमाम कंट्रीज़ के नेम्स आएंगे, आप टेंशन ना लें, आप अपनी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लें। लैंग्वेज इंग्लिश रखेंगे, वीडियो स्टैंडर्ड पॉल रखेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पॉल स्टैंडर्ड यूज़ हो रहा है। जो टाइम जोन है आप अपनी कंट्री के हिसाब से रखिएगा। पाकिस्तान का UTC+5 है, तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्टेड नहीं आप सिलेक्ट कर लें। सिस्टम टाइम और डेट ये भी आप चेक कर लें, मेरे केस में बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा DST को फिलहाल डिसेबल्ड रहने देते हैं। टाइप जो है उसको भी डेट पे ही रखते हैं, स्टैंडर्ड यही रखेंगे। और ऑनलाइन अपडेट जो है आपकी मर्ज़ी है, आप चाहते हैं कि अगर कोई नई अपडेट आए CNVR की तो आपका एनवीआर जो है ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए या आपको नोटिफाई करे। अगर आप मैनुअली इसको करना चाहते हैं तो आप स्लाइडर स्विच को डिसेबल भी कर सकते हैं। मेरे केस में ये इनेबल था बाय डिफ़ॉल्ट, तो मैं इनेबल ही रहने दूँगा और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दावा का जो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट है हमारे सामने आ रहा है। इसको आप पूरा रीड कर लें, अगर रीड नहीं करना चाहते कुछ भी कर लें। एट द एंड ऑफ द डे आपने आई हैव रेड एंड एग्री टू ऑल द टर्म्स इसके चेक बॉक्स को क्लिक करना होगा। तो मैं इसको क्लिक करके नेक्स्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमने डिवाइस का पासवर्ड सेट करना है। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रखें करें कि पासवर्ड ऐसा दें कि जो थोड़ा-सा मुश्किल हो, कि जो किसी के लिए गेस करना आसान ना हो। मेरे केस में मैं यहाँ पे इसका पासवर्ड दे रहा हूँ एडमिन 123। ये तो जस्ट इस वीडियो के डेमो पर्पज़ के लिए है, आप थोड़ा-सा मुश्किल पासवर्ड रखिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि येलो लाइन में आपको जो है इस पासवर्ड की स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि पासवर्ड की स्ट्रेंथ ये है। ठीक है जी, मैंने कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दिया और पासवर्ड में भी जो मैंने पासवर्ड रखना था वो दे दिया। आप पासवर्ड हिंट देना चाहें तो दे दें, नहीं देना चाहें तो इसको एज़ इट इज़ रहने दें। अनलॉक पैटर्न जो है आप रखना चाहते हैं इस एनवीआर के ऊपर या नहीं? अगर आप रखना चाहते हैं तो इस स्लाइडर स्विच को ऑन साइड पे मतलब ब्लू रहने दें, अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसको आप अनसेलेक्ट कर लें या इसको डिसेबल्ड रखें। तो मैं रखना चाहता हूँ अनलॉक पैटर्न, तो मैं इसको जो है इनेबल कर देता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे वो अनलॉक पैटर्न ड्रॉ करना पड़ेगा जो मैं इस एनवीआर को देना चाहता हूँ। तो मेरे केस में मैं इसको जो अनलॉक पैटर्न दूंगा वो है कैपिटल लेटर L। तो मैंने एक दफ़ा ड्रॉ कर दिया, अब नीचे आप देख सकते हैं ड्रॉ इट अगेन लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं एक दफ़ा फिर इसी को ड्रॉ कर दूंगा कंफर्मेशन के लिए। दो दफ़ा इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कि अगर इन केस आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको रिकवर करने के लिए आप क्या चाहेंगे। तो रिजर्व्ड ईमेल एड्रेस में आप वो ईमेल एड्रेस दे दें जिसके थ्रू आप इसको रीसेट करना चाहते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते आप स्लाइडर स्विच को भी जो है डिसेबल कर दें। और सिक्योरिटी क्वेश्चंस में आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे दें कि इन केस अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप कैसे इसको रिकवर करेंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से आंसर्स दे देता हूँ A, A, B, B और C, C। ठीक है, ये भी जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए है, आप रियल आंसर्स दीजिएगा जो कि इन फ्यूचर आपके लिए याद रखना इजी हो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के बाद आपके नेटवर्क की सेटिंग्स आती हैं। ठीक है, तो मेरा जो नेटवर्क है वो 192.168.1 वाली रेंज में होगा, तो इसलिए मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। आपने अपने नेटवर्क के हिसाब से आईपी देनी है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ PTCL का नेट लगा हुआ है और आप इस एनवीआर को ऑनलाइन करेंगे तो फिर आपकी मोस्ट प्रोबेबली आईपी होगी 192.168.10 और उसके आगे कुछ होगा। और अगर आप स्ट्रॉन्ग फाइबर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली होगी 192.168.18। ठीक है जी, तो मैं इस वक्त इसको नेट के साथ कनेक्ट नहीं करूँगा, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। लेकिन अगर आपने चेंज करनी है तो ये मॉडिफाई के नीचे एक पेन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप वो आईपी इसको असाइन कर देंगे। ठीक है जी, मैं इसको कैंसिल करता हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट करूँगा यहाँ से।
अब ये मुझसे P2P का मांग रहा है कि आप P2P इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं, तो फॉर द टाइम बिंग ये इनेबल ही रहे, इसका सेटअप बाद में करूंगा मैं, तो मैं इसको एज इट इज़ रखूंगा। स्टेटस आपको ऑफलाइन दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है ये एनवीआर। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कुछ टैब्स आ रही हैं और दो लिस्टें हैं यहाँ पर, ठीक है जी। यहाँ से इसको सर्च करेंगे और देखेंगे कि वो कैमरा यहाँ पे शो होता है इस लिस्ट में कि नहीं। अगर शो हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर शो नहीं होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐड करेंगे एट अ लेटर स्टेज, ठीक है जी। यहाँ पे वो कैमरा शो नहीं हुआ तो हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपकी जो हार्ड ड्राइव है अगर आपने लगाई हुई है वो आपको शो हो जाएगी। जस्ट आपने उस वाली को सिलेक्ट करके इस तरह चेक बॉक्स को और फॉर्मेट कर देना है। मेरे केस में हार्ड ड्राइव नहीं है तो इसलिए मैं इस यहाँ पे इसको फॉर्मेट नहीं कर सकूंगा और यहाँ से मैं ओके करूंगा। ओके करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा कि थैंक यू फॉर परचेजिंग आवर प्रोडक्ट और आपने इसको जस्ट ओके कर देना है। अब हमने कैमरा ऐड करना है। कैमरा ऐड करने के लिए मेन मेन्यू में जाएंगे। मेन मेन्यू में जाने के बाद हम कैमरा वाली ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ से देखिए जैसे ही हम यहाँ पे आए तो इस कैमरा लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली वो कैमरा हमें शो हो चुका है, ठीक है जी। उसका डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.1.108। ये अनइनिशियलाइज्ड कंडीशन में है तो हमें इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। इस चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे और सबसे पहले इसको हम इनिशियलाइज करेंगे। तो इनिशियलाइज यहाँ से भी हम कर सकते हैं और हम हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। हम प्लग एंड प्ले वाली ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर मैं इनिशियलाइज पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आई है कि यूज लोकल पासवर्ड एंड ईमेल। ये आपके एनवीआर में जो आपने पासवर्ड दिया हुआ है और जो ईमेल एड्रेस है, अगर आप इस चेक बॉक्स को ऐसे ही रहने देंगे तो ये वही वाला पासवर्ड और वही वाला ईमेल एड्रेस यूज़ कर लेगा और मैं यही करने वाला हूँ। मैंने जस्ट इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझे कह रहा है कि भाई आप आईपी कौन से रेंज में देना चाहते हैं। तो अगर आपकी आईपी 192.168.10 डॉट समथिंग है या 192.168.18 डॉट समथिंग है तो आप यहाँ पे वो आईपी दीजिएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे भी आप अपने राउटर का देंगे इस केस में। मेरे केस में चूंकि एनवीआर की आईपी 192.168.1.108 है तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट से इसको 110 कर देता हूँ, ठीक है जी। 192.168.1.110 और मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे थोड़ी देर में ये कैमरा इनिशियलाइज हो जाएगा। ये आप देखिए डिवाइस इनिशियलाइजेशन ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इनिशियलाइज सक्सीड और मॉडिफाई आईपी सक्सीड दोनों स्टेप हो चुके हैं। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप स्टेटस देखेंगे थोड़ी देर में ये स्टेटस जो है ये ग्रीन हो जाएगा। जस्ट मुझे इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करने दें और यहाँ पे स्टेटस देखें, इस कैमरे का आईपी एड्रेस 110 हो चुका है। स्टेटस जो है वो ग्रीन चेक हो गया है और जस्ट इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड करेंगे तो नीचे वाली लिस्ट में आपके सामने यहाँ पे ये कैमरा आ जाएगा। तो सॉरी मुझे इसको सिलेक्ट कर लेने दें। सिलेक्ट किया और ऐड किया, ये कैमरा नीचे आ गया है और ये देखिए इसका स्टेटस रेड से ग्रीन हो चुका है। अब अगर मैं बैक करूँगा तो कैमरा का प्रीव्यू मेरे सामने D1 जो उसका चैनल है डिजिटल वन उसके ऊपर आ जाएगा। अभी ये कैमरा फर्श की तरफ है इसलिए आपको इसका प्रीव्यू जो है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा।